हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्केल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो बनने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम HVAC ऑपरेटर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाएंगे। चाहे आप HVAC ऑपरेटर का इंटरव्यू दें, चाहे सुपरवाइजर का इंटरव्यू दें, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बहुत ही सहायक होंगे। तो आज है हमारे साथ में मिस्टर अफियाज अली, और मिस्टर अफियाज अली HVAC ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना और भी साथियों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाई जाए, जिससे टेक्निकल के और भी साथी अपनी इंटरव्यू की नॉलेज को बढ़ा सकें। जी, रिज्यूम है जी। मिस्टर अफियाज, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मेरा नाम अफियाज अली है। मैं बिहार गोपालगंज जिले का रहने वाला हूँ। ओके। मैं 10th 2019 में पास किया था। 12th 2021 में पास किया था। ओके। मेरे अब्बू शॉप चलाते हैं, मेरी अम्मी हाउसवाइफ हैं। ओके। और आपने जो टेक्निकली क्या किया हुआ है? डिप्लोमा से रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग किया है। ओके। अभी आप प्रेजेंट में कहाँ पर वर्किंग है? ओमेक्स कर्नाट प्लेस मॉल बीटा 2 ग्रेटर नोएडा। ओके। एज ए HVAC ऑपरेटर। एज ए। ओके। तो दोस्तों, ये हो गया अफियाज जी का इंट्रोडक्शन। अब हम इनसे इंटरव्यू से रिलेटेड किस टाइप के इंटरव्यूअर सवाल करते हैं वो सभी पूछेंगे। HVAC की फुल फॉर्म क्या होती है? हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग होती है। वेरी गुड। AC की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर कंडीशनिंग होती है। वेरी गुड। चिलर प्लांट की कैपेसिटी किस में ली जाती है? CFM में। TR में। चिलर प्लांट TR में। TR। अच्छा, BTU नाम सुना? क्या होता है BTU? ब्रिटिश थर्मोस यूनिट होती है। वेरी गुड। BRV के बारे में जानते हैं? क्या फुल फॉर्म होती है? वेरिएबल रेफ्रिजरेशन वैल्यूम। वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। वेरी गुड। AHU की फुल फॉर्म क्या होती है? एयर हैंडलिंग यूनिट होती है। वेरी गुड। RH क्या होता है? रूम ह्यूमिडिटी होती है। रूम ह्यूमिडिटी या रिलेटेड ह्यूमिडिटी। ओके, वेरी गुड। FCU फैन कॉइल यूनिट। वेरी गुड। CSU सेलिंग सस्पेंडिंग यूनिट। वेरी गुड। CSU कहाँ लगाया जाता है? सेलिंग में लगाया जाता है। वेरी गुड। सीलिंग में लगा। सेलिंग। FCU कहाँ लगाया जाता है? वो भी सेलिंग में ही लगाया जाता है। हाँ, सीलिंग में लगता है। FCU की फुल फॉर्म? फैन कॉइल यूनिट। वेरी गुड। AHU की कैपेसिटी किस में ली जाती है? CFM में। अच्छा, वेरी गुड। CFM की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉर्बिक फीट मिनट। यानी कि क्यूबिक फीट मिनट। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अच्छा बताया। चिलर प्लांट की रेटिंग किस में ली जाती है? TR में। TR में। टन रेफ्रिजरेशन। कोई नहीं, वेरी गुड। एक TR कितना होता है? एक TR 12,000 BTU। वेरी गुड। 12,000 BTU या 400 CFM बराबर 1 TR। BFD की फुल फॉर्म क्या होती है और BFD के फायदे क्या होते हैं? VFD कोई नहीं दोस्तों, मैं क्लियर करूंगा क्योंकि हमारा यही प्रयास रहता है। BFD
यानी कि वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। नहीं, गलत हो गया। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भाई ये क्या है? ये एक स्टार्टर है और इसके फायदे की हम बात करें तो इसके क्या फायदे होते हैं? तो दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो VFD के द्वारा हम किसी भी मोटर को भाई कम स्पीड या ज्यादा स्पीड पे चला सकते हैं। फ्रीक्वेंसी तो जानते हो, फ्रीक्वेंसी भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 Hz यानी 50 हर्ट्ज। तो दोस्तों जब हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भारत में है तो उसी हिसाब से हम मोटरों को चलाते हैं। तो इसके द्वारा हम यदि VFD से फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो मोटर हमारी कम स्पीड पे चलेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो मोटर उसी हिसाब से चलेगी। ठीक है। और इस VFD में हमारी इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, लोड कितना ले रही है मोटर, वो सभी चीजें भी पैरामीटर आते हैं। VFD को हम मैनुअली हैंड ऑन कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टार्टर है। चिलर प्लांट के साथ में कितने प्रकार के पंप लगाए जाते हैं? 3 प्रकार के। वेरी गुड, बताइए, थोड़ा नाम बताइए। प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप और कंडेंसर पंप। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। प्राइमरी पंप का क्या कार्य होता है? प्राइमरी पंप का कार्य HU से पानी को लाकर इवेपोरेटर को देना। वेरी गुड। सेकेंडरी पंप का क्या कार्य होता है? सेकेंडरी पंप का कार्य इवेपोरेटर से पानी लाकर HU को देना। नहीं, एवोपोरेटर से पानी ठंडा लेकर और AHU को देना। ठीक है। कंडेंसर पंप कूलिंग टावर से पानी लाकर कंडेंसर में देना। वेरी गुड, यानी कि कंडेंसर पंप साइकिल को कंप्लीट करता, कूलिंग टावर को पानी ले जाता और वहां से आता। चिलर प्लांट की साइकिल के बारे में जानते हो? जी। ओके। कंप्रेसर क्या है? भाई मैं नहीं जानता। इंटरव्यूअर दोस्तों आपको कुछ इस तरह से कहेगा, भाई मैं नहीं जानता कंप्रेसर क्या होता है, थोड़ा समझाए। कंप्रेसर इसी का मेन पार्ट होता है जो लो प्रेशर हाई प्रेशर में अंतर बनाए रखता है और एक साइकिल में घुमाता है। ओके, चलो अच्छा बताया, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। दोस्तों कंप्रेसर का कार्य होता भाई एक तरफ से रेफ्रिजरेंट को सक्शन करना और दूसरी तरफ डिस्चार्ज करना। जिधर से सक्शन करता उसको हम लो प्रेशर सक्शन लाइन कहते हैं और जो डिस्चार्ज की तरफ को हम हाई प्रेशर डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। ऑयल सेपरेटर, यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए दोस्तों, जो मैंने इनसे साइकिल पूछी थी उसी तरह से मैंने इसमें कुछ पार्ट्स भी लिख दिए। ऑयल सेपरेटर का क्या काम है? ऑयल सेपरेटर का काम है कंप्रेसर से बाय द वे अगर गैस के जगह अगर तेल निकल जाए तो ऑयल सेपरेटर का काम है उसको सक करना। चलो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों हर इक्विपमेंट का जो नाम होता है, किसी भी इक्विपमेंट का नाम होता है, उसके नाम से ही हमें पता चल जाता है उसके वर्क के बारे में। भाई ऑयल सेपरेटर, ऑयल सेपरेटर का काम है जो हमारी रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज होती है उसके साथ जो ऑयल के कण डिस्चार्ज हो जाए तो वो सेपरेट हो जाते हैं और वहीं से फिर रिटर्न कंप्रेसर में चले जाते हैं। कंडेंसर, भाई कंडेंसर क्या है? कंडेंसर मतलब जो गैस वेपर में निकलता है उसको लिक्विड में बदलने का कार्य करता है। दोस्तों जो हमारी कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज होती है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की होती है और हाई टेम्परेचर की वजह से गैस हमारी वेपर में हो जाती है। तो कंडेंसर का कार्य है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। वेरी गुड। भाई कन्वर्ट कैसे करता है कि कूलिंग टावर से पानी आता और पानी जब गैस की ट्यूब के चारों तरफ घूमता है तो वो लिक्विड वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रायर, भाई ड्रायर क्या है? ड्रायर कोई नहीं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जो चीजें मैं क्लियर करूं उनको थोड़ा सही से समझना। ड्रायर का काम होता दोस्तों
जो हमारी रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट से नमी को हटा। जैसे भाई वॉशिंग मशीन में है ड्रायर होता है ना, कपड़े हम ड्रायर करते हैं। एक्सपेंशन वाल्व, भाई एक्सपेंशन वाल्व का चिलर प्लांट में क्या कार्य होता है? गैस जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से डिस्चार्ज होता है उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर में बदलना है इसमें। चलो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। भाई एक्सपेंशन वाल्व का कार्य होता है भाई, ये एक क्या कंट्रोल युक्ति है, भाई नियंत्रण करती है। जो हम चिलर प्लांट पे जो भी फ्रीजिंग पॉइंट डालेंगे उसी हिसाब से हमारा एक्सपेंशन वाल्व काम करेगा, है ना। एबोएपरेटर, भाई एबोएपरेटर क्या है? एबोएपरेटर है ये कि हाई लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाल्व जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड जो आता है उसको वाल्व में कंफर्ट करना। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं भाई। एबोएपरेटर चिलर प्लांट का वो मुख्य भाग है जो शीतलता उत्पन्न करता है ना। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो -20 डिग्री में होता है, और जब रेफ्रिजरेंट के चारों तरफ जो हमारा पानी है वो उसी रेफ्रिजरेंट से ठंडा होता है, ठीक है। चिलर प्लांट में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, कोई एक नाम बताओ। R134 से। वेरी गुड, R134 से रेफ्रिजरेंट डालते हैं। वैसे दोस्तों डिफरेंट मेक के चिलरों में अलग अलग कई गैसों के नाम लिखे होते हैं, पर हमें कम से कम एक दो का पता होना चाहिए। कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वेरी गुड, थोड़ा नाम बताएंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। चिलर प्लांट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं? जैसे हमने अभी मोस्टली नाम भी क्लियर कर दिए, फिर भी आप एक बार बताएं चिलर प्लांट के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। जैसे हमारा कंप्रेसर रहता है, कंडेंसर कॉइल रहता है, एक्सपेंशन बॉल रहता है, ड्राई फिल्टर रहता है और इवेपोरेटर रहता है, ऑयल सेपरेटर हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया, इकोमाइजर हो गया, और गार्ड वाइन जानते हो? गार्ड वाइन दोस्तों जो हमारी सक्शन लाइन है, लो प्रेशर सक्शन लाइन, सक्शन की तरफ ही हमारी गार्ड वाइन लगी होती है, वो हमारी एक तरह से आप ये मान लीजिए कि एफिशिएंसी, यानी वो भी एक कंट्रोलर है, ठीक है। यूवी लाइट क्या होती है? यूवी लाइट HU में लगाते हैं। ओके, यूवी की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई नहीं, मैं बता देता हूं, अल्ट्रा वायलेट। दोस्तों यूवी लाइट का उपयोग हम AHU में करते हैं, क्योंकि जो हमारा AHU एयर सक करता है, हो सकता है उस एयर के अंदर हमारे विषैले कीटाणु हो, तो यूवी लाइट उन विषैले कीटाणुओं को मारता है। और जब कभी हम AHU के अंदर मान लो हमें कोई मेंटेनेंस करना है, तो उस समय में हमें यूवी लाइट को ऑन रखना चाहिए या ऑफ रखना चाहिए? वेरी गुड, ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चिलर प्लांट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रखते हैं? चिलर पॉइंट का फ्रीजिंग 6.5 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। वेरी गुड दोस्तों, ये मेक पे डिपेंड होता है भाई, किसी मेक का 6.5, किसी का 7 है ना, ऐसा ही फ्रीजिंग पॉइंट आता जो कंपनियां जो चिलर अपना बनाती है। BRB किसके साथ लगाई जाती है? BRB CSU के साथ लगाई जाती है। अच्छा, BRB की फुल फॉर्म? वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। वेरी गुड दोस्तों, हम केसिट यूनिट के साथ में मोस्टली ज्यादातर BRB लगाते हैं। प्रिसिशन एसी का नाम सुना? नहीं, प्रिसिशन एसी, और कहाँ लगाई जाती है? कोई नहीं दोस्तों, प्रिसिशन एसी भी एक तरह की यूनिट है, अपने आप में एक HVAC की यूनिट है, और इसका उपयोग हम मोस्टली सर्वर रूम में करते हैं। सर्वर रूम में, है ना,
जो बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं जैसे HCL है, सैमसंग है, इनके सर्वर रूम में हम प्रिसिशन एसी लगा के रखते हैं। जो बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं वो अपने आप में एक यूनिट है। यूपीएस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यूपीएस 21 से 22। चलो कोई, वेरी गुड, 21-22 चल जाता है दोस्तों। सर्वर रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 22-23 रहना चाहिए। सर्वर रूम का थोड़ा सा डाउन रखेंगे। सर्वर रूम में हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो वायर होते हैं, तो सर्वर रूम का हम 20-21 टेम्परेचर रखेंगे। नेफ का नाम सुना आपने? नेफ नहीं सुना? ओके दोस्तों, नेफ आपने देखा होगा, जितने भी साथी हमारे डेटा सेंटर टाइप की कंपनियों में काम करते हैं तो वहां पर एकदम शोर मच जाता भाई जिस टाइम नेफ का हूटर बजता है। तो नेफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल फायर एसोसिएशन A20, शॉर्ट में हम उसे नेफ बोल देते हैं। या आज के जमाने में FM200 नाम का एक वो लगाया जाता है इक्विपमेंट। तो FM200 भी नेफ की तरह काम करता है। और ये गैसें क्या होती है भाई, आपने नॉर्मली जो एग्जीक्यूटर देखे होंगे, A टाइप, B टाइप, C टाइप, ये एग्जीक्यूटर जो होते हैं ये सस्ते होते हैं। और जो FM200 है या नेफ है जो हम बोल रहे हैं, उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो बहुत ही कॉस्टली मटेरियल होता है। और जिस टाइम हमारा नेफ का या हमने FM200 जो भी लगाया सर्वर रूम के अंदर, यदि उसका अलार्म बज जाए तो हमारे हाई लेवल तक जितने भी मैनेजमेंट स्टाफ होते हैं सब एकदम क्विकली सर्वर रूम की तरफ मूव करते हैं। और दोस्तों उसकी एक खासियत ये है, यदि 5 मिनट के अंदर आपने अबाउट स्विच नहीं दबाया तो जो भी हमारी गैस है वो रिलीज हो जाएगी। और भाई जब कॉस्टली है तो देखो रिलीज होने से हमारा नुकसान तो हो ही जाएगा, तो इसलिए हम बहुत क्विक एक्शन लेते हैं। सिटिंग एरिया का टेम्परेचर कितना होना चाहिए भाई? एक नॉर्मली जहां पर लोग बैठ के काम करते हैं उस एरिया का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21-22। अरे भाई ठंड लग जाएगी 21-22 में, तो बहुत ठंड लग जाएगी दोस्तों। 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम रख सकते हैं, क्योंकि 21-22 का सहन नहीं होगा कंटिन्यू। पीपीएम भाई, पीपीएम है क्या? पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्लांट प्रोवेटिंग मेंटेनेंस। वेरी गुड। क्या होता है ये? कोई नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसा हमारे अखियाज जी ने बताया भाई, प्लानिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई हमारे जो HVAC के जितने भी उपकरण लगे हुए हैं भाई, उनका हम एक प्लान रखते हैं, पहले से एक चार्ट बना के रखते हैं पूरे वर्ष का कि भाई कब कब इनका हमें मेंटेनेंस करना, उसी को हम पीपीएम कहते हैं। और पीपीएम के अंदर हमें कुछ मेंटेनेंस करने होते हैं और उनके कुछ कोड होते हैं। पीपीएम के कोड के बारे में जानते हैं, जैसे कि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीक। सप्ताह में हमें उस इक्विपमेंट का पीपीएम करना। एम मंथ। वेरी गुड। क्यू हाफ क्वार्टरली। एच हाफ ईयरली। वाई ईयरली। तो दोस्तों ये हुए पीपीएम के कोड। चाहे आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है, चाहे HVAC का देख रहे हैं, ये ही पीपीएम के कोड होते हैं। तो ये भी जानने बहुत जरूरी है भाई। उसमें जो हमारा प्लानर होता है पूरे वर्ष का, उसमें हम शॉर्ट कोड देते हैं, तो इसी तरह से हम कोड देते हैं। लोटो दोस्तों, हमें कंपनी के जो भी इक्विपमेंट है उनका तो पीपीएम के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस करना ही है, पर हमें अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है भाई। फर्स्ट अपनी सेफ्टी है, तो सबसे पहले हम कोई भी पीपीएम करने जाते हैं तो लोटो लगाते हैं।
तो लोटो की फुल फॉर्म क्या होती है, लोटो है क्या? कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। लोटो की फुल फॉर्म होती है लॉकआउट एंड टैग आउट। भाई हम जिस भी इक्विपमेंट का, जिस भी उपकरण का पीपीएम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसकी मेन सप्लाई वहीं पर हो। तो हम चाहते हैं भाई हम जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हम खुद भी सेफ रहें और सभी एम्प्लॉइज सेफ रहें, तो हम लोटो लगाते हैं। लोटो यानी कि एक लॉक होता है, जैसे ये मेरे हाथ में क्या है देखो, ये लोटो, और इसे, ये पूरा लोटो है यानी लॉक, ये लॉक है, ताला है, और इस पे ये टैग भी लगा हुआ है। इसी को हम लोटो कहते हैं, लॉकआउट एंड टैग आउट। अब जो हम मान लो एएचयू का पीपीएम कर रहे हैं, तो जो एएचयू की मेन एमसीसीबी है, भाई यहाँ इसकी चाबी लगती है, हम यहाँ चाबी लगा के ये हमारा खुल जाएगा लॉक। और एमसीसीबी में लॉक लगाने का ऑप्शन होता है, वहां पे हम ये लॉक लगा के और चाबी को अपनी जेब में रख लेंगे। भाई जब तक हमारा मेंटेनेंस वर्क चलेगा तब तक हम चाबी को अपने पास रखेंगे। तो इस कंडीशन में कोई दूसरा व्यक्ति लॉकआउट देखकर ना तो उस ब्रेकर को ऑन करेगा, ना ही कोई इंसिडेंट होने की संभावना है। ठीक है। एएचयू के फिल्टर क्लीनिंग कितने समय पे करने चाहिए? वीकली। वीकली, वेरी गुड। भाई वीकली हम फिल्टर क्लीनिंग करेंगे तो हमारे जो भी कस्टमर है उनको हमेशा कभी हीटिंग की कंप्लेंट नहीं आएगी। हॉट वाटर जनरेटर क्या है और इसका प्रयोग कब करते हैं? हॉट वाटर जनरेटर जो है वो सर्दियों में हम लोग प्रयोग करते हैं। वेरी गुड दोस्तों, हॉट वाटर का उपयोग हम सर्दी के मौसम में करते हैं। भाई गर्मी के मौसम में हमें ठंडी हवा की आवश्यकता होती है, और सर्दी के मौसम में जब हम वर्क स्टेशन पर बैठेंगे तो हमें गर्म हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही लो हो जाता है। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? कोई नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा दोस्तों। DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लिप मोटर स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये जो 5 प्रकार के स्टार्टर हैं ये हमारे बुक में लिखे हुए हैं। बाकी रियल लाइफ की हम बात करें तो भाई VFD हमारा स्टार्टर है। और जो हमारी लिफ्ट होती है, लिफ्ट के अंदर हम इस प्रकार के कनेक्शन करते हैं, रिवर्स और फॉरवर्ड। भाई हमारी लिफ्ट देखो ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, एक ही लिफ्ट होती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है। तो इस प्रकार से मैं तो यही करेक्शन करना चाहूंगा कि मोस्टली स्टार्टर 7 प्रकार के होंगे, है ना। MCB भाई दोस्तों, हमें ये नहीं कि भाई हम HVAC ऑपरेटर हैं तो हमें तो खाली HVAC का सिस्टम देखना। भाई हमें टेक्निकली कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनके विषय में नॉलेज होना चाहिए। जो हमारे छोटे छोटे जो ब्रेकर्स हैं, जैसे MCB की फुल फॉर्म, MCB मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर। कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं भाई। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर छोटा। MCCB कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। भाई MCB छोटी होती है। हमारे बहुत सारे साथी भाई बोलते हैं MC गिर गई, MC गिर गई। दोस्तों फुल फॉर्म होती है MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCCB उससे बड़ी रेटिंग का होता है। ACB कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूं, एयर सर्किट ब्रेकर। भाई MCCB से बड़ी रेटिंग का। भाई सबकी अलग अलग रेटिंग है, लोड के अकॉर्डिंग हम इन ब्रेकरों को लगाते हैं।
NO, NO क्या होता है? जैसे हम बोल देते हैं भाई स्टार्टर में ये NO कॉन्टैक्ट है, ये NC है, NO। दोस्तों NO नाम से ही पता चल रहा है नॉर्मल ओपन, NC नॉर्मल क्लोज। ठीक है भाई, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना इंटरव्यूअर के सामने। NRV, NRV क्या होती है? कोई नहीं, मैं क्लियर करता हूं दोस्तों। NRV यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व। भाई जो हमारी वाटर लाइन होती है, चाहे वो HVAC की हो, चाहे किसी पंप के साथ में हो, तो हमें छोटे छोटे इक्विपमेंटों के बारे में पता होना चाहिए। नॉन रिटर्न वाल्व, भाई हमारे पंप ने कोई पानी आगे भेज दिया तो वो रिटर्न ना आए। NRV का काम होता है कि चला तो जाएगा पर रिटर्न नहीं आएगा। भाई लाइन में तभी तो प्रेशर होल्ड रहेगा। ठीक है, NRV। SCR के बारे में जानते हो? कोई नहीं, मैं बता देता हूं दोस्तों। SCR यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। भाई इसका उपयोग हम कहां करते हैं दोस्तों? SCR का उपयोग हम, जैसे हमारी कोई मेडिकल कंपनी है, भाई हमने चिलर प्लांट चलाया, हमने वहां पे 22 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, तो SCR क्या होता है? हमारे लैब के अंदर हीटर लगे होते हैं, तो जो हमने सेट पॉइंट दे दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे हीटर को कट अप या ऑन की कमांड देता है। यानी एक तरह का उसका स्टार्टर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है। DDC, भाई DDC पैनल बोलते हैं ना, ये DDC पैनल है। तो DDC पैनल क्या है और DDC पैनल को कंट्रोल हम किसके द्वारा करते हैं? यस या नो? नहीं पता, कोई नहीं दोस्तों। DDC पैनल डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल का मतलब ये हो गया दोस्तों, जो हमारे HVAC के कुछ ऐसे वाल्व होते हैं जिनको हम BMS के थ्रू, BMS जानते हो, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, भाई जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ में हमारी सब उसमें सिस्टम है, तो उसके द्वारा हम अपने जो वाल हैं उनको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। कुछ HVAC के ऐसे इक्विपमेंट हैं उनको चला सकते हैं। ये DDC पैनल क्या है? इसके अंदर छोटी छोटी जो वायरिंग होती है और कंट्रोलिंग होती है। ठीक है। AC में कितने प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? 2 प्रकार के। वेरी गुड। कौन कौन से? सेंटीग्रेड थर्मामीटर, फारेनहाइट थर्मामीटर। वेरी गुड। वातानुकूलन का आविष्कार कब और किसने किया? भाई हम HVAC ऑपरेटर के लिए जा रहे हैं, यदि हमसे यही पूछ लिया जाए कि भाई AC का आविष्कार कब और किसने किया, तो कोई नहीं, 1904 ईस्वी में डॉक्टर विलियस H कैरियर ने जो वातानुकूलन का आविष्कार किया, और इनको हम वातानुकूलन का जनक मानते हैं। ठीक है, 1904 ईस्वी में। कंप्रेसर में ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाई ऑयल का प्रयोग कंप्रेसर में नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लाभ है? कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। भाई कंप्रेसर हमारे गैस को सक्शन करता, डिस्चार्ज करता, उसमें सभी पार्ट्स जो चलते हैं। तो दोस्तों ऑयल का काम होता है घर्षण, भाई घर्षण ना हो, और घर्षण से जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर बनाए रखना, है ना। यानी घर्षण ना हो पार्टों में और तापमान ना बढ़े, है ना, यही तो काम है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। गैस लीकेज कैसे चेक करते हैं? भाई मान लो कोई AC की कॉइल है, चाहे वो छोटी यूनिट है चाहे वो बड़ा प्लांट है, हमें ये शक है कि भाई हमारी गैस लीक है,
तो कैसे चेक करते हैं? नाइट्रोजन गैस जो यूज करते हैं पाइपलाइन में भर के, उसको लीक चेक करने के लिए यूज करते सबसे पहले थोड़ा देसी अंदाज, जो हमारा देसी तरीका दोस्तों, हम भाई फोम यानी झाग, हैं। झाग, हम सरफ या हम कोई क्लीनिंग का लिक्विड लेकर या हम शैम्पू लेकर एक मग्गा लेंगे, मग नहाने वाला मग, मग में पानी लेंगे, हम शैम्पू डालेंगे या कोई भी हमारा क्लीनिंग टाइप का कोई इक्विपमेंट मटेरियल हो वो डालेंगे तो उसमें झाग बन जाएंगे। और फिर भाई हम एक फॉर्म ले लेंगे, एक फॉर्म का गत्ता लेके, और जहां हमें लीकेज का शक है वहां पर लगाएंगे। तो जहां से लीकेज होगी वहां पर, जैसे आपने देखा होगा भाई मोटरसाइकिल में जो पंचर चेक करते हैं, पानी में ट्यूब को डुबाते हैं तो जहां पर लीकेज होती है वहीं से बबलिंग होने लगता है। तो इसी प्रकार हम लीकेज चेक करते हैं। ब्रीजिंग, भाई ब्रीजिंग क्या होती है? ब्रीजिंग के बारे में जानते हैं? जो गैस मतलब लीकेज हो गया, उसको अगर लीक मिल गया तो उसको ब्रेजिंग करने के लिए वेरी गुड दोस्तों, जो हमें लीकेज फाइंड आउट हुई है, यानी कि एक तरह का देसी अंदाज में हम बोले भाई, हम लोहे की कोई चीज टूट जाए तो उसमें वेल्डिंग करते हैं, ज्वाइंट करने के लिए। ठीक उसी प्रकार भाई एचवीएसी में यदि हमारी रेफ्रिजरेंट लीकेज है तो उस लीकेज को रोकने के लिए हम ब्रीजिंग करते हैं। ठीक है, एसी कितने प्रकार की होती हैं? आप नाम बताओ भाई, कौन कौन सी एसी के नाम के बारे में आप जानते हैं? एसी होती है विंडो एसी, मिनी स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, लार्ज स्प्लिट एसी और चिलर एसी। वेरी गुड। और सीएसयू, एक्सयू, प्रिसेशन, डक्टेबल एसी है, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एसी होती है। वेरी गुड। हेड प्रेशर अधिक होने का क्या कारण है? भाई हेड प्रेशर अधिक हो रहा तो उसका कारण क्या है? कोई नहीं दोस्तों, ये थोड़े इसके 4-5 पॉइंट हैं, मैं काउंट करा देता हूं। भाई हेड प्रेशर जो हमारा अधिक है तो किन किन कारणों से होता है? जैसे नंबर 1 पे है रेफ्रिजरेंट ओवरचार्ज, नंबर 2 सिस्टम में वायु चली गई है, जो एयर गैपिंग एयर चली गई है, कंडेंसर गंदा है, भाई कंडेंसर की जो ट्यूब है वो गंदी है, वाटर सप्लाई बंद है। तो इन कारणों से हमारा जो हेड प्रेशर अधिक होगा। भाई आपने देखा होगा, जो हम अपने सर्दी के मौसम में पानी की रॉड होती है, पानी गर्म करते हैं, जब उस पर सफेद सफेद सा जो कार्बन लग जाता है, और कई बार ऐसा होता हमारी रोड में सप्लाई भी होती है, पानी गर्म नहीं करती, तो जब हम उसको थोड़ा नीचे जमीन में मार के झाड़ देते हैं तब वो गर्म करना स्टार्ट करती है। तो भाई ऐसे ही जो हमारे कोयल के अंदर जो गंदगी जम जाएगी तो वो फिर सही से जो हीट को एक्सचेंज करने का काम नहीं करेगी। हेड प्रेशर लो होने के क्या क्या कारण है, ये भी मैं काउंट करा देता हूं। भाई किन किन कारणों से हेड प्रेशर लो होता है? रेफ्रिजरेंट की कमी, भाई रेफ्रिजरेंट जिस जो प्रेशर होना चाहिए जिस मात्रा में वो नहीं है। कंप्रेसर वाल्व लीक कर रहा, भाई कहीं ना कहीं से हमारी गैस लीक हो रही है, तभी तो लो होगा। दूसरा कारण दोस्तों हो सकता है भाई हमारा गैस का भी प्रेशर साइकिल के अंदर सही है, सब कुछ सही है, तो हेड प्रेशर लो होने का कारण हो सकता है भाई जहां पर हम जो एयर दे रहे हैं ठंडी, वो एरिया पूरी तरह से ठंडा है। भाई या तो पानी ठंडा हो गया ज्यादा, या जो कमरा या जो भी एरिया वो प्रॉपर ठंडा हो गया, तो फिर क्या होगा, हेड प्रेशर लो हो जाएगा, है ना। फिर हमारा प्लांट क्या है, थोड़ा सर्ज मारने लगता, आवाज करने लगता है। तो दोस्तों टोटली मैंने जो 60 यानी कि सीरियल यहां से स्टार्ट किया 1 नंबर से, और टोटल 60 जो क्वेश्चन आंसर एचवीएसी से रिलेटेड अफयाज जी के साथ जो बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो तैयार की है। दोस्तों ये वीडियो आपने यदि अच्छे से समझ लिया
तो आपको HVAC ऑपरेटर का इंटरव्यू हो, चाहे HVAC सुपरवाइजर का इंटरव्यू हो, आपको इंटरव्यूअर फेल नहीं कर सकता है। क्योंकि दोस्तों भाई जितने लंबे समय में हमने ये वीडियो बनाई है क्वेश्चन और आंसरों के साथ में, उतने क्वेश्चन आंसर तो इंटरव्यूअर करता भी नहीं है। हमें मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन करेगा और हमने 60 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट थे उन सभी के ऊपर वीडियो बनाई है और वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और अभ्यास जी की तरह आप भी यदि अपने फील्ड में किसी भी डेजिग्नेशन पे एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी हमारा जनहित स्किल सेंटर ज्वाइन करें। हम 1 मंथ का ऑफलाइन टेक्निकल कोर्स चलाते हैं जिसमें थ्योरिकली सेंटर पर और प्रैक्टिकली प्रॉपर साइट पर ले जाकर हर इक्विपमेंट के बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। और दोस्तों जनहित स्किल सेंटर की खासियत की बात करें तो मात्र 1 मंथ का कोर्स है जिसमें वाईफाई फैसिलिटी फ्री है, जॉब प्लेसमेंट फ्री है और हॉस्टल फैसिलिटी भी निःशुल्क है। अब हम पैकेज की बात करें, भाई हम किस पैकेज में ये कोर्स कराते हैं, तो दोस्तों चाहे आप सिंगल डेजिग्नेशन का कोई कोर्स करें, जैसे भाई इधर डेजिग्नेशन लिखी हुई है टेक्नीशियन लेवल की, ये सुपरवाइजर लेवल है, इधर इंजीनियर लेवल है और इधर असिस्टेंट मैनेजर लेवल है और इधर मैनेजर लेवल है। तो दोस्तों हम मात्र 5000 के पैकेज में ही प्रॉपर MEP यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की तैयारी कराते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद ये नहीं है कि भाई हम पैसा कमाना हमारा मकसद है। दोस्तों मैं पिछले 18 वर्ष से टेक्निकल में काम कर रहा हूं और जो भी हमारे ITI डिप्लोमा बीटेक साथी हैं, भाई जब वो फ्रेशर कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो उनको इंटरव्यूअर जॉब पर नहीं रखता है। तो ये बात मेरे को बहुत खलती थी। इसी उद्देश्य से मैंने अपनी जॉब छोड़कर भाई जो भी मेरे अंदर स्किल्ड है, देश के कोने कोने से जो भी हमारे टेक्निकल के साथी हैं, सबका भला हो। तो दोस्तों वीडियो मैंने बहुत ही उम्मीद के साथ बनाई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा प्यार दें। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।